हेलो हेलो, माय नेम इज़ जो एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कि मैं स्विट्ज़रलैंड में रहती हूँ और जब मैं यहाँ पे आई थी तो कुछ चीज़ों ने मुझे बिल्कुल शॉक कर दिया था। और सिर्फ शॉक ही नहीं कर दिया था, एक विश भी दिल में मेरे जगा दी थी कि काश ये चीज़ें हम इंडिया में भी करते होते। और कुछ चीज़ें तो आपको भी शॉक कर देंगी। सो लेट्स गो। तो सबसे पहली चीज़ जो स्विट्ज़रलैंड में मैंने सीखी और देखी और जिसने मुझे शॉक कर दिया वो है बिफोर आई स्टार्ट दैट, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन, ताकि आप कोई फन कंटेंट मिस नहीं करो। सो पहली चीज़ जिसने मुझे स्विट्ज़रलैंड में आते ही बिल्कुल शॉक कर दिया था और मुझे लगा है ऐसा भी होता है क्या। मतलब इंडिया में तो हम देखते हैं ना यार, काम वाली हो या फिर कोई डाकिया आ जाए घर पे या कोई कुरियर वाला आ जाए और पेंटर या कारपेंटर, हम लोग उनसे कैसे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे चाहे आप एक घर पे काम करने के लिए आ रहे हो, पेंटर हो, कारपेंटर हो, हेयर ड्रेसर हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या मैनेजर हो, कोई भी हो, आपकी सेम इज्जत है और आपका बहुत रिस्पेक्ट होता है। इट करियर इज़ अ चॉइस। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इस रिस्पेक्ट का कारण क्या है। और वो एक शॉकिंग रीज़न नंबर 2 है, यहाँ पे हर एक चीज़ की एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। इंडिया में मैंने देखा है कई बार कोई भी चीज़ ओके आईटी और मेडिकल साइंसेज और ये सब इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। रियली इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़। अगर आप इंडिया में हो और आप किसी ऐसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, लकी यू आई टेल यू, क्योंकि वाकई पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इंडिया का जो मेडिकल है, जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो अब्रॉड से भी अच्छी हैं, बिलीव मी और नॉट। बट यहाँ पर जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, उनकी भी प्रॉपर पढ़ाई होती है, उनके प्रॉपर कॉलेजेस होते हैं। उसमें जाके वो 1-2 साल वो काम करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं और तब जाके वो चीज़ बनते हैं। उस चीज़ में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता है और टाइम लगाया होता है, तो इसीलिए जब वो स्किलफुल हो जाते हैं तो वो उस काम को करने के काफ़ी अच्छे पैसे चार्ज करते हैं। उनकी जो सैलरी होती है वो कम नहीं होती और वो भी अपनी लाइफ को अच्छे स्टैंडर्ड से जी सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे घरों में रह सकते हैं। तो रिस्पेक्ट आपके साथ साथ होती है, यू नो। डिफरेंस यहाँ पे भी होता है, ऐसा नहीं है कि मैनेजर की सैलरी और कारपेंटर की सैलरी सेम होती है, ऐसा नहीं है। बट वो डिफरेंस बहुत 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 ज़्यादा नहीं होता, इतना ज़्यादा नहीं होता कि एक को अमीर और एक को गरीब कहा जा सके। जो मैं इंडिया में देखती नहीं हूँ और आई रियली विश कि ऐसा होता इंडिया में, वो है रिस्पेक्ट फॉर द सेकेंड यूज़र। मतलब अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, आपने कोई चीज़ यूज़ की है, हम लोग क्या करते हैं कि हमारे लिए वो जगह साफ़ होनी चाहिए, हमारे लिए वो अच्छा होना चाहिए। आफ्टर जब हम वहाँ से चले जाते हैं, आई डोंट थिंक कोई केयर करता है। आई मीन छोड़ो यार बाहर की बात। कभी-कभी मैं इंडिया में जाती हूँ और मीटिंग्स होती हैं, जैसे ही हम मीटिंग रूम में जाते हैं तो सारी चेयर्स अच्छे से लगी होती हैं। मीटिंग रूम से जब हम निकलते हैं तो नोबडी केयर्स टू पुट द चेयर बैक ऑन इट्स प्लेस। उनकी मीटिंग खत्म हो गई, उनको अच्छी जगह पे चेयर मिल गई, खत्म। और यही बिहेवियर हर जगह पे मिलता है। सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जो सेकंड यूज़र है उसके बारे में नहीं सोचते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। एक सोशली अनसेड रूल है कि अगर आपने जिस चीज़ को आपने जैसे यूज़ किया उस सेकंड यूज़र के लिए बिल्कुल वैसा ही साफ सुथरा छोड़ के जाओ। चाहे वो वॉशरूम्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट सीट्स हों, चाहे वो कुछ भी हो। बंदा अपने पीछे से थोड़ा सा क्लीन छोड़ने की कोशिश करता है, दूसरे यूज़र के लिए प्लेजेंट छोड़ने की कोशिश करता है। आई रियली विश कि हम भी इंडिया में ऐसा ही एटीट्यूड रखें यार। और वैसे तो मैं बहुत बड़ी एडवोकेट हूँ इस चीज़ की कि इंडिया का खाना एक्चुअली वर्ल्ड का सबसे अच्छा खाना है। क्या हमारी रेसिपीज़ होती हैं, क्या प्रिपरेशंस होती हैं, वो स्वाद, वो चटकारे, ओए होए 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 होए, बहुत अच्छा होता है। बट एट द सेम टाइम हम लोग क्या नहीं करते हैं वो है कि चीज़ों का जो असली रियल टेस्ट है वो बिल्कुल भूल चुके हैं। आपने लास्ट टाइम कब एक स्टीम्ड कोई वेजिटेबल घर पे खाई थी? आई मीन अगर आपके घर में स्टीम वेजिटेबल्स बनती हैं, स्टीम फिश बनती है, स्टीम चीज़ें बनती हैं, तो आपके घर वाले बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं जो ऐसी चीज़ें करते हैं। अदरवाइज मोस्ट घरों में और इनफैक्ट मेरे घर में भी खूब तली हुई चीज़ें हम लोग खाते हैं और जो भी कोई चीज़ मिलती है हमें नेचुरल, उसको हम इतने तड़के लगाते हैं, इतने मसाले डालते हैं कि उसका भरता बन जाता है और उसके बाद तब समझ नहीं सकते कि इसके अंदर था क्या। इंडिया में एक चीज़ हम नहीं करते जो यहाँ पे होती है और मैं बिल्कुल शॉक हो गई थी। लोग चीज़ों को कच्चा बहुत खाते हैं यार। कच्चे कैप्सिकम, कच्चे फलियाँ खा लेते हैं, कच्चे मटर खा लेते हैं, कच्चे ज़ुकीनी खा लेते हैं। ज़ुकीनी मतलब ऐसे तोरी जैसा होता है, वो भी कच्चा खा लेते हैं। और
क्या स्वाद लगता है यार। मैंने भी ये सब खाना शुरू किया और अब हम स्टीम वेजिटेबल्स बहुत खाते हैं। पतली कमर के राज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो हम अपने तड़के शड़के नहीं छोड़ सकते और छोड़ना भी नहीं चाहिए, क्यों भाई, क्यों छोड़े। बट कभी कभी ऐसे नेचुरल चीज़ों को नेचुरल टेस्ट में भी इंजॉय करना चाहिए। और अब पांचवी चीज़ जो आपको शॉक कर देगी, शॉक कर देगी, शॉक कर देगी, तो कहानी की तरह बताती हूँ। एक बार मैं और मेरे हस्बैंड अपनी गाड़ी में जा रहे थे, मतलब मेरे हस्बैंड चला रहे थे और मैं साइड में बैठी हुई थी, और एक आवाज़ आई पैम, और दो गाड़ियों की टक्कर हो गई। एक BMW और एक शायद फोक्सवैगन थी। तो हमें लगा ओ तेरी गाड़ियों की टक्कर होगी, अब होगी लड़ाई, मजा आएगा, देखते हैं भाई, स्विट्जरलैंड में लड़ाई नहीं देखी कभी। तो दो लोग निकले गाड़ी से, अपनी अपनी गाड़ी से, उन्होंने देखा ओहो गाड़ी ठुक गई है। वो लोग निकले और उन्होंने हैंडशेक किया और कुछ फोन वोन निकाला, ऑब्वियसली नंबर एक्सचेंज किया होगा और पेपर वेपर मांगा, और भाई बस दूसरा अपनी गाड़ी में बैठा और दूसरा अपनी गाड़ी में बैठा और चले गए। दैट्स इट। और मुझे लग गया शॉक। मैंने कहा ये क्या हुआ? कोई लड़ाई नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कुछ ये वो कुछ भी नहीं। क्योंकि हर गाड़ी इंश्योर्ड होती है तो उनका जो भी नुकसान होगा उसकी तो भरपाई हो ही जाएगी। और ऑब्वियसली एक्सीडेंट मोस्टली गलती से ही होते हैं, कोई जानबूझ के तो किसी की गाड़ी में अपनी गाड़ी नहीं मार देता। लेकिन हमारे देश में अगर किसी की गाड़ी ठुक गई तो भैया हो गया पंगा, और उसके बाद होगा दंगा, क्योंकि उसके बिना तो मजा ही नहीं आएगा। वैसे ही टेम्परेचर इतना हाई होता है, 40-45 डिग्रीज, ऊपर से आपकी गुस्से की गर्मी, ऊपर से मौसम की गर्मी, इतने गर्म हो जाते हो। आई रियली विश कि इंडिया में भी ऐसा ही होता कि अगर कभी किसी की गाड़ी बाई चांस लग भी गई तो इतना ज़्यादा गाली गलौज दंगा पंगा नहीं होता। थोड़े काम डाउन कूल डाउन होके हम ये चीज़ें हैंडल कर लेते। काश ऐसा हो जाए, क्योंकि इंडिया में भी कार्स इंश्योर्ड होती हैं, तो हम इतना क्यों लड़ते हैं यार? क्यों 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 क्यों? रेस्ट ऑफ वीडियो को मैं पार्ट 2 में बनाना चाहती थी, बट क्योंकि हम फ्लो में हैं तो चलो यार बना ही देते हैं। जो बाहर के देश होते हैं उनमें दूसरों के कल्चर की बहुत रिस्पेक्ट होती है और एक्सेप्टेंस होती है। मैं ये नहीं कहती कि इंडिया में एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट नहीं है, बट जब मैं फॉरेनर्स को देखती हूँ इंडिया में तो इतने भी इंटीग्रेटेड नहीं लगते मुझे जितने कि हम इंडियंस बाहर की कंट्रीज में इंटीग्रेटेड हैं। जहाँ भी चले जाओ, जिस भी कंट्री में चले जाओ, सब जगह आपको इंडियन लोग मिल जाएंगे। और मोस्टली कंट्रीज एक्सेप्ट करती हैं इंडियंस को, और बाकी के माइग्रेंट्स को भी एक्सेप्ट करती हैं। ओके, कुछ कंट्रीज हैं जो माइग्रेशन को लेके बहुत हल्ला मचाया हुआ जिन्होंने, लेकिन अगर आप ऑल टुगेदर देखो कि कितने माइग्रेंट्स दूसरी दूसरी कंट्रीज में रहते हैं तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली एक्सेप्टेंस है। तो ये मैं देख के बहुत ही सरप्राइज हो गई थी कि कितने ज़्यादा लोग माइग्रेटेड हैं और कितने ज़्यादा लोग और कितनी सारी कंट्रीज के लोग इधर उधर से आकर रहते हैं और एक्सेप्टेड होते हैं। आप लोगों में से भी कई लोग विदेश जाना चाहते हैं और विदेश सेटअप होना चाहते हैं। वैसे तो अपने देश में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आपको लाइफ, लक, अपॉर्चुनिटी, कोई भी चीज़ आपको विदेश ले जाती है तो अगर आप थोड़ी सी तैयारी के साथ जाओगे तो आपकी एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस यहाँ पे होगी। तो विदेश जाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि कुछ बढ़िया पढ़ाई करो और कुछ बढ़िया जॉब ढूंढो और फिर चले जाओ। पंजाबी में सॉन्ग है, वड्डियां पढ़ाइयां फिर वड्डियां कमाइयां, समझे? हम लोग इंग्लिश विंग्लिश के पीछे पागल हुए पड़े हैं कि भाई जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो तो कूल नहीं है। अगर आपने एक सेंटेंस में 3 इंग्लिश वर्ड नहीं बोले तो भी आप कूल नहीं हो। तो ये सारे हम चीज़ें करते रहते हैं। अपनी जो भाषा है, और नहीं बोलूँगी मैं, हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, नहीं बोलूँगी, ऐसा कुछ नहीं है, पता है मुझे भाई, पागल कर दोगे मुझे, कमेंट में मार डालोगे। बट हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे कि पूरा देश pretty मच वाकिफ है, जानता है। चलो बॉलीवुड है या जैसे भी है, हिंदी जानते ही हैं, पर फिर भी हम हिंदी को छोड़ के, मराठी को छोड़ के, पंजाबी को छोड़ के, और तमिल को छोड़ के, और मलयालम को छोड़ के इंग्लिश के पीछे भागे रहते हैं। और इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस दे रखी है कि भाई पूछ ही मत। और यहाँ पे मैंने देखा कि इंग्लिश को कोई पूछता ही नहीं है यार, कुछ नहीं पूछता कोई, जानते हुए भी इंग्लिश नहीं बोलना चाहते, क्योंकि इनको अपनी लैंग्वेज की इतनी रिस्पेक्ट है कि कुछ कहने की बात नहीं। मतलब अगर वो जर्मन है तो वो जर्मन ही बढ़िया बोलते हैं, फ्रेंच है तो फ्रेंच ही बढ़िया बोलते हैं, इटालियन है तो इटालियन ही बढ़िया बोलते हैं, और वो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज और साइड लैंग्वेज लेके चलते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता इस चीज़ पे। आपकी क्लास, आपकी जो भी पर्सनैलिटी है, उसका पार्ट ये नहीं है कि आपको कितनी दूसरे कंट्री की लैंग्वेज आती हो। अपनी लैंग्वेज की जो है बुक्कत है यार यहाँ पे, ये तो मानना पड़ेगा। और मैंने तो अपना चैनल ही हिंदी में बना दिया। Of course, I can talk in English, and it's not a problem. When I live abroad, I speak in English the whole time, and I would be truly comfortable speaking in front of the camera in English. तो ऐसा कुछ इशू नहीं था, but I just wanted to connect with my people.
तो इसीलिए मैंने एक हिंदी वाला चैनल चला लिया और आजकल हम लोग इतनी मिलावट करते हैं हिंदी में कि मुझे एक्चुअली इंग्लिश चैनल ही रखना पड़ा, क्योंकि यदि मैंने हिंदी का पूर्ण प्रयोग किया तो आप मुझे पागल करार देंगे, फिर वापस मेरे चैनल पे नहीं आओगे। चैनल की हिंदी नहीं आती थी, माध्यम 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 पे नहीं आओगे। और अब वो चीज़ जिससे कि मैं ही नहीं, देश की बहुत सी लड़कियां और बहुत से लड़के भी ग्रसित हैं, और वो है ये सुनहरा रंग जो हमें भगवान ने दिया है। वी आर ब्राउन पीपल एंड वी डोंट रिस्पेक्ट दैट। तो जब मैं इंडिया में थी और मेरे पेरेंट्स मेरे लिए एक लड़का ढूंढते थे शादी करने के लिए, घर पे आके कई कई लड़कों की मम्मीज ने ये साफ बोल दिया कि ओके, लड़की तो बहुत अच्छी है बट रंग थोड़ा डार्क है, हमारा लड़का बहुत गोरा है, हम शादी नहीं कर पाएंगे आपके साथ। और हाँ अच्छा है पर मैच अच्छा नहीं है, देखो जोड़ी तो वही अच्छी लगती है ना, राधा और कृष्ण जैसे। इस तरह की बातें वो बोल देते हैं आके, मेरे जैसी लड़की के लिए भी बोल देते हैं, जबकि मैं इतनी प्रोग्रेसिव हूँ, इंजीनियरिंग की है, एमबीए किया है, अच्छी जॉब करती थी और अभी भी बहुत अच्छी जॉब करती हूँ। और अगर शायद मेरी उनके लड़के से शादी होती तो मैं खुश ही रखती, उनको भी रिस्पेक्टफुल हूँ मैं और सब कुछ करती, बट क्योंकि ये रंगत जो है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं यहाँ पे आई तो पता चला कि भाई ब्राउन कलर की तो बल्ले बल्ले है, इंपॉर्टेंस ही बहुत है यहाँ पे। लोग यहाँ पे बीच पे लेटे रहते हैं थोड़ा डार्क होने के लिए। तो ये शॉकिंग बात है, सरप्राइज हो गई थी मैं यहाँ पे आके कि ब्राउन कलर की यहाँ थोड़ी महत्वता है और ब्राउन कलर को अच्छा माना जाता है। जब मैं यूट्यूब चैनल शुरू करा था तो मैंने कुछ लोगों से मेंटरशिप लेने की कोशिश करी, और तो मैंने पूछा कि मैं इंडिया में बहुत टाइम से मैं इंडिया में नहीं हूँ, तो मुझे टॉपिक्स नहीं पता होते कि क्या इंडिया में आजकल टॉपिक्स चल रहे हैं, तो क्या लोग सुनना पसंद करेंगे या फिर मैं क्या कंटेंट बनाऊँ। तो उन्होंने कहा यार ये बनाओ कि गोरे कैसे होना है, ये बहुत चलेगा। तो मुझे लगा कि हम लोग कैसे गोरे कैसे होना, मतलब ये तो बेकार सा टॉपिक हो गया यार, कि हम लोग इंडियंस हैं और हमारी जो कंट्री है वो इक्वेटर के काफ़ी पास है। तो अगर आप इक्वेटर के इतने पास होगे तो ऑफ कोर्स आप डार्कर होगे स्किन में, ये तो प्रकृति की देन है और प्रकृति का ये डिसीजन है। तो इसमें हम लोगों को किसने हक दे दिया कि डिस्क्रिमिनेट करना है। मतलब अगर आप थोड़े जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाओगे और चाइना चले जाओ और भी आगे चले जाओ तो कॉम्प्लेक्शन लाइटर होता जाएगा, क्योंकि इक्वेटर से दूर है और जेनेटिक्स है ये हमारे, हम लोग ब्राउन हैं। सैडली हमारे कंट्री में हमारे खुद के स्किन कलर की रिस्पेक्ट नहीं होती, पर बाहर ऐसा कुछ नहीं है, ये स्किन कलर काफ़ी डिमांड में है और अच्छा है, मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहते हैं, इंजॉय करती हूँ। और लास्ट की दो चीज़ें बची हैं, उनमें से एक है चाइल्ड बर्थ। जैसे कि इंडिया में आप किसी से भी पूछ लो, कोई भी प्रेग्नेंट हो जाए और वो बेबी होने वाला, उनको ज़्यादातर लड़कियां, स्पेशली सिटीज़ में जो लड़कियां हैं, ज़्यादातर उनको डॉक्टर्स ये कहते हैं कि योर चाइल्ड इज़ अ ब्रीच चाइल्ड और नेचुरल बर्थ नहीं हो सकता। अब मैंने तो लास्ट डेकेड में जितनों को मैं जानती हूँ सबके सी सेक्शन ही हुए हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि हर एक डॉक्टर ऐसा ही है और हर जगह ऐसा ही हो रहा है, लेकिन बहुत जगह ऐसा हो रहा है। पिछले 10 साल में मेरी 10 फ्रेंड्स प्रेग्नेंट हो चुकी होंगी और उनके बच्चे हो चुके होंगे, क्योंकि हम इस एज में है कि सबके बच्चे हो रहे हैं ऑल ऑफ दैट। तो दसों के बच्चे जो हैं वो ब्रीच बेबीज थे और सी सेक्शन से हुए हैं। और यहाँ पर मेरी 10 फ्रेंड के बच्चे अगर हुए हैं तो सबके बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए हैं। तो ऐसा क्या है कि मैं शॉक ही हो गई थी यहाँ के, और सरप्राइज ही हो गई थी कि यहाँ के बच्चे तो सब नॉर्मल हो रहे हैं और इंडिया के बच्चे जो हैं वो सभी सी सेक्शन से हो रहे हैं। हर बेबी ब्रीच कैसे हो सकता है? आई रियली होप, आई रियली विश कि इंडिया में ये चीज़ चेंज हो जाए। डॉक्टर्स जो हैं चाइल्ड बर्थ को एटलीस्ट एक ज़रिया मत बनाए इनकम का, क्योंकि इंडिया में बहुत बीमारियां हैं, बहुत सारे लोग ग्रसित होते रहते हैं चीज़ों से, तो पैसे तो उनके पास, पैसों की कोई कमी नहीं है। तो क्यों चाइल्ड बर्थ को, जो एक नेचुरल चीज़ है, यहाँ पे तो लोग घर पे टब में बर्थ करवा लेते हैं बच्चे का। बड़ा दुख होता है जान के कि एक नेचुरल चीज़ को ऐसे काटा पीटी करते हैं। ठीक है, हम बहुत लकी हैं कि हम ऐसी जनरेशन में हैं जहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन अवेलेबल है। अगर बच्चे पैदा होते समय माँ को कोई तकलीफ हो या बच्चे को कोई तकलीफ हो तो मेडिकल हेल्प अवेलेबल है, बट इतनी सारी प्रेगनेंसीज ब्रीच नहीं हो सकती और इतने सारे सी सेक्शन की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और एक और बात जो कि सरप्राइज प्लस शॉक प्लस एवरीथिंग है कि यहाँ पे रियली बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो, कोई फ़र्क ही नहीं है। अगर आपकी बेटी हुई है या बेटा हुआ है, इट्स जस्ट अ डिफरेंस ऑफ नोइंग इट कि क्या हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पर इंडिया में हमारे यहाँ अभी भी ये प्रॉब्लम है। लास्ट 2 डिकेड्स में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। सिटीज़ में लोग थोड़े रिलैक्स हो गए हैं इस चीज़ को लेके, बट सिटी से थोड़ा सा भी बाहर जाओ तो अभी भी बेटे को लेके
बहुत ज़्यादा मन्नतें मांगी जाती हैं और ये सब होता है कि सब लोग बेटा चाहते हैं। ऑनेस्टली एक बात बताओ, अगर कल को सबके बेटे ही बेटे हो गए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन बेटों से शादी कौन करेगा, और सेकंड ऑफ ऑल आपका वंश कैसे बढ़ेगा अगर किसी की बेटी ही नहीं होगी। तो संसार को चलाने के लिए दो टाइप के लोग चाहिए होते हैं, मर्द एंड औरत बहुत। तो अगर आप एक ही चीज़ मांगते रहोगे तो कैसे चलेगा। भगवान ने भी ऐसा बैलेंस बनाया है थोड़ा। और मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स को देख लो, उनका तो बेटा था, अब वो भी अब्रॉड है, और मेरे पेरेंट्स की एक बेटी थी, मैं भी अब्रॉड हूँ। तो उन दोनों पेरेंट्स में क्या फ़र्क हुआ। चलो बेटा कहते हैं बेटी शादी के बाद चली जाती है, यहाँ तो उनका बेटा भी चला गया शादी के बाद, तो फिर क्या हुआ। तो आजकल का कुछ पता नहीं है, आपके बच्चे कल को बड़े होके करियर के लिए कहाँ चले जाएं, कौन सी स्टेट में रहने लगे या कौन सी कंट्री में रहने लगे, तो क्या फ़र्क पड़ा अगर बेटी हुई या बेटा हुआ। प्लीज़ ओपन हार्ट कर दो। पेरेंट्स और दादी दादा सबके साथ मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये मैं विश करती हूँ कि मेरे इंडिया में ऐसा हो जाए कि बेटे और बेटे में खास फ़र्क ना हो। आई होप मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको प्लीज़ पॉजिटिवली लीजिए, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है देश के बारे में। आई लव माई इंडिया, आई लव माई कंट्री, और मेरा चैनल भी हिंदी में है, तो आप जान सकते हो कि ज़रूर मुझे अपने देश से प्यार है। तो मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि अगर किसी दूसरे देश में मैंने कुछ बढ़िया चीज़ें देखी हैं तो वो मैं आशा करती हूँ कि मेरे देश में भी आ जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल नेक्स्ट टाइम।